आज हम बात करेंगे एमपीटी के बारे में, यानी कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के बारे में। ये हम जानते हैं कि एनडीटी का एक मेथड होता है जो कि सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट को पकड़ने के लिए या फिर डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। सरफेस और सब सरफेस का क्या मतलब होता है कि अगर हमारा ये कोई मटेरियल है, ऊपर अगर हमें ये वाले अगर डिफेक्ट पकड़ना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एमपीटी करेंगे। उसके जस्ट नीचे कितनी डेप्थ तक, 6.25 mm की डेप्थ तक, जो कि हमारा स्टैंडर्ड होता है। अगर यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट है तो हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर की सतह को हम सरफेस बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे सब सरफेस बोलते हैं। बाकी ये जो बचता है ये हमारा होता है वॉल्यूमेट्रिक, जिसके लिए हमें फिर यूटी या फिर आरटी के लिए जाना पड़ेगा। तो एमपीटी से हम ओनली सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन से मटेरियल पे एमपीटी कर सकते हैं? तो सारे मटेरियल पे हम एमपीटी नहीं कर सकते, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर हम बात करें कि जो लिमिटेशन है, आपने पहली लिमिटेशन यहाँ पर ये देख ली कि वॉल्यूम के अगर डिफेक्ट को डिटेक्ट करना है तो एमपीटी के थ्रू हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। वैसे ही हम कौन कौन से मटेरियल पे कर सकते हैं? तो ओनली फेरस मटेरियल पे ही हम एमपीटी कर सकते हैं। फेरस मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रखते हैं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है अगर आप किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड को भेज दे रहे हैं, अगर वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जा रहा है, आप बोलेंगे वो मटेरियल फेरस मटेरियल होता है। एक फेरस हो गया, दूसरा होता है नॉन फेरस मटेरियल। तो हम नॉन फेरस मटेरियल एमपीटी नहीं कर सकते। अब फेरस मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल आते हैं? तो आपका आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया एंड इट्स एलॉयज, और उसके एलॉय, यानी कि हम जानते हैं कि एलॉय का मतलब होता है जो दो मटेरियल आपस में मिलके एक मटेरियल बना लेते हैं, उसको हम बोलेंगे, या दो से अधिक मटेरियल मिलके एक मटेरियल बनाएंगे तो वो हमारे एलॉय कहलाएंगे। यानी कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट और उसके एलॉय पे हम क्या कर सकते हैं, एमपीटी कर सकते हैं। अब नॉन फेरस पे अगर आए हम कि नॉन फेरस मटेरियल कौन से होते हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को नहीं रखते हैं। अगर हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड भेजेंगे तो वो मटेरियल हमारे मैग्नेटाइज नहीं होंगे। जब मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होंगे तो हम एमपीटी नहीं कर सकते। अब कौन कौन से मटेरियल नॉन फेरस होते हैं? तो नॉन फेरस में हमारा एसएस हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, टेंटलूम हो गया। तो ये सारे मटेरियल हमारे नॉन फेरस मटेरियल होते हैं, इन पे हम एमपीटी नहीं कर सकते। अगर हम आसान सी लैंग्वेज में समझें तो जो मटेरियल हमारे चुंबक से चिपक जाते हैं वही मटेरियल हमारे फेरस मटेरियल होते हैं, और उन्हीं मटेरियल पे हम एमपीटी कर सकते हैं। अब एमपीटी को हम दो और नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है कि आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं कहीं पर तो आपसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एमपीटी करके हो सकता है एमपीआई करके हो या फिर एमटी करके हो। तो एमपीटी को हम दो और नाम से जानते हैं, एमपीआई एंड एमटी। एमपीआई मींस मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन हो जाता है, एमटी मींस मैग्नेटिक टेस्टिंग होता है। अब हम किस तरीके से एमपीआई करते हैं? अगर हमारे पास में कोई भी फेरस मटेरियल है तो हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना रहता है, जो कि आपका जो प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। आपके पास ये मटेरियल है, ठीक है। अब इसमें आपको डिफेक्ट का पता करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सरफेस क्लीनिंग करेंगे। सरफेस क्लीनिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई ऑयल या फिर डस्ट या फिर हमारा ग्रीस वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि इसमें हम फेरस पार्टिकल का यूज करते हैं। फेरस पार्टिकल क्या होते हैं? जैसे हमारा फेरस मटेरियल आयरन है, अगर उसको हम पाउडर बना दें तो वो हमारा फेरस पार्टिकल हो जाता है। अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे, कोई ग्रीस वगैरह लगा हुआ है, तो वो पार्टिकल वहीं पर जाके चिपक जाएंगे। तो हमें इसलिए क्या करना होता है, सरफेस क्लीनिंग इसकी करनी होती है। तो पहली स्टेप जो होती है, हमारे पास में क्लीनर होता है, उसको अप्लाई करते हैं और हम सरफेस क्लीनिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं व्हाइट कॉन्ट्रास्ट, यानी कि हमारा स्नो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट होता है। स्नो व्हाइट का मतलब होता है कि बर्फ की चादर जैसा, ठीक है। तो एक हमारे पास में व्हाइट कॉन्ट्रास्ट होता है, वो हम अप्लाई करते हैं। जो हमारा व्हाइट कॉन्ट्रास्ट है वो ओनली विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है और इसका कोई भी काम नहीं होता है। हम विजिबिलिटी इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे पास में जो फेरस पार्टिकल हैं वो हमारे रेड कलर के हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जैसे एमएस का मटेरियल है वो लगभग ब्राउन कलर का दिखाई देता है। अब हमारे पास में पार्टिकल ब्राउन है तो हम उस केस में क्या करेंगे,
कॉन्ट्रास्ट को अप्लाई करेंगे जो कि हमारी विजिबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, जो कि अगर हम कॉन्ट्रास्ट की बात करें, ये हमारा कॉन्ट्रास्ट होता है, जिसपे आपको लिखा हुआ दिखाई देता होगा, लिखा हुआ है स्नो वाइट कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम मटेरियल को क्या करेंगे, मैग्नेटाइज करेंगे। मैग्नेटाइज हमारे पास में कुछ मशीनें होती हैं, जैसे कि कुछ मशीनों में से एक ये मशीन है हमारे पास में जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक। इसके द्वारा हम मटेरियल को क्या करेंगे, मैग्नेटाइज करेंगे, और हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज होने के बाद में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फेरस पार्टिकल को। फेरस पार्टिकल जो हमारे पास में होते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि हमारे पास में आयरन का लगभग पाउडर होता है, उसको हमें अप्लाई करना होता है। अब इसमें भी हमारे एमपीआई के दो मेथड होते हैं, एक होता है ड्राई मेथड और एक होता है वेट मेथड। ड्राई मेथड का मतलब जैसे इसका नाम है ड्राई, इसका मतलब सूखे हुए पार्टिकल का हम यूज करेंगे तो हमारा वो ड्राई मेथड कहलाएगा। अगर हमारे पार्टिकल गीले हैं यानी कि किसी लिक्विड में मिक्स हैं तो वो मेथड हमारा वेट मेथड कहलाएगा। ये हमारे पास में बल्ब होता है, इसके अंदर हमारे पार्टिकल पड़े हुए हैं, तो इस मेथड को हम बोलते हैं ड्राई मेथड। हमारा जो वेट मेथड होता है, अगर आप देखें इसको हम मैग्नेटिक इंक भी बोलते हैं, तो इसमें हमारे फेरस पार्टिकल हैं और यहाँ पे लिखा हुआ ऑयल बेस, इसका मतलब जो फेरस पार्टिकल हैं वो हमारे एक ऑयल में मिक्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेट मेथड हो गया। एक ड्राई मेथड होता है, इंडस्ट्री में वेट मेथड का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारे फेरस पार्टिकल हैं वेट मेथड के द्वारा अच्छे तरीके से सरफेस पे फैल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फेरस पार्टिकल। फॉर एग्जांपल ये हमारा मटेरियल है और यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट है, तो होता क्या है जब आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो जहाँ पर डिफेक्ट होता है ये पार्टिकल वहाँ पर क्लस्टर बना लेते हैं, या कह सकते हैं हम कि वहाँ पर हमारे पार्टिकल कुछ इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई किया फेरस पार्टिकल को और उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर हमारे क्लस्टर बन रहा है, तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर डिफेक्ट है कि डिसकंटिन्यूटी है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन हम उस मटेरियल को करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी रिटेंटिविटी की होती है। रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि जब हम मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, मैग्नेटाइज करने के बाद में वो मटेरियल कुछ परसेंट फिर भी मैग्नेटाइज रहता है। जैसे हम एमपीआई कर रहे हैं और हमने क्या किया, मशीन के द्वारा मैग्नेटाइज किया और जो भी है हमने फेरस पार्टिकल अप्लाई किया, इंटरप्रिटेशन किया, मशीन को हटा लिए, फिर भी हमारा मटेरियल क्या रहता है, मैग्नेटाइज रहता है। हो सकता है वो 60% मैग्नेटाइज हो, 50% मैग्नेटाइज हो, तो हमें प्रॉब्लम आती है फर्दर प्रोसेस में उसको लाने के लिए। जैसे हमें असेंबल करना है, इधर लगाना है, तो क्या होगा, उसके पास में जो भी फेरस मटेरियल आएगा वो उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो उस मटेरियल को हमें क्या करना रहेगा, डीमैग्नेटाइज करना रहेगा। अब डीमैग्नेटाइज कैसे कैसे हम करते हैं, तो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक से उसको मैग्नेटाइज किया है, इस तरीके से एक लेग आपने इधर रखा, एक लेग इधर रखा, आपने मटेरियल को मैग्नेटाइज किया, अगर ये वेल्डिंग है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब डीमैग्नेटाइज करेंगे, जो इधर लेग रखे थे वो इधर रखेंगे, इधर वाला लेग इधर रखेंगे, तो आपका मटेरियल क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स कर देंगे डायरेक्शन ऑफ योक, योक की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया डीमैग्नेटाइज करने का। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपने एसी से मैग्नेटाइज किया है तो आप डीसी करंट दे देंगे, तो आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, वैसे ही रखना है अगर आप एसी टू डीसी कर रहे हैं। या फिर अगर आपने डीसी से मटेरियल को मैग्नेटाइज किया है तो आप करंट देंगे, आपका क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। हीटिंग, आप मटेरियल को हीट दे देंगे तब भी आपका मटेरियल क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अब इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल जो होता है हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। इसके नाम से ही पता चलता होगा आपको कि हमारा जहां पर डिफेक्ट है तो इसका मतलब वहां से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो से क्या करेंगी, लीक करेंगी, और लीक करेंगी तो इसका मतलब वहां पर हमारे फेरस क्या होंगे, क्लस्टर बनेंगे, कह सकते हैं कि चिपक जाएंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। अब होता है मैग्नेटिक योक के अंदर एक की होती है, अगर आप इस की को देखें, ठीक है, ये की है, ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है डीसी, इधर लिखा हुआ है आपका एसी। अगर आपको सरफेस के डिफेक्ट डिटेक्ट करने हैं तो आप एसी करंट देते हैं, अगर आपको सब सरफेस के डिफेक्ट डिटेक्ट करने हैं तो आप डीसी करंट देते हैं। डीसी करंट इसलिए देते हैं सब सरफेस के लिए क्योंकि डीसी की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो ज़्यादा होती है,
इसलिए हम डीसी करंट से सब सरफेस के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं, एसी से आप ओनली सरफेस के डिफेक्ट को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें और भी बहुत कुछ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू सो मच।